हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्यूरियोसिटी बेस्ड है। मतलब नॉर्मली जब हम जो है बस से ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर सड़क से जा रहे होते हैं, हम जो है ट्रांसमिशन लाइन के टावर जो है ऊंचे ऊंचे देखते हैं। इसके अलावा अपने आसपास में भी हम जो है ट्रांसमिशन लाइन से देखते हैं। वहाँ पे हमारे मन में डाउट आता है कि ये जो लाइन जा रही है ये कितने केवी की हो सकती है। हम लोग जिसको जानकारी है वो बस अपना अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि देखो जो है ये 33 केवी की लाइन होनी चाहिए या 66 केवी की लाइन होनी चाहिए, 132 केवी की लाइन होनी चाहिए। मतलब जो वोल्टेज लेवल इंडिया में हम ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या 33 केवी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक तो 11 केवी आ जाता है, उसके ऊपर 33 केवी, फिर 66 केवी, उसके बाद 132 केवी, उसके ऊपर चले तो 220 केवी, उसके ऊपर 400 किलोवोल्ट, फिर आ जाता है 765, 765, और अभी जो टेस्टिंग में चल रहा है वो हमारा 1200 केवी है। इस पर भी काम नहीं चला है अभी तक। इंडिया की जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है 3 फेस एसी के लिए वो हमारे पास 765 केवी है। इन फ्यूचर हो सकता है डाटा चेंज हो जाए और फिर आपको जो है 1200 केवी देखने के लिए मिले, लेकिन अभी एट प्रेजेंट की अगर बात की जाए 2024 तक 765 केवी। ठीक है, तो बात ये आती है कि हम जो ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं उसको देख के कैसे बताया जाए कि ये लाइन जो है कितने केवी की लाइन है। तो देखो, उसको बताना बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे जो डिस्क इंसुलेटर हैं वो एक जो है स्ट्रेन में लगे हुए हैं, एक ज़्यादा लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर 5-6 इंसुलेटर जो एक साथ लगे हुए हैं। उसको आप एक बार बस काउंट कर लीजिए और उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाइन जो है कितने केवी की है। ठीक है, मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन देखी जिसके अंदर 4 डिस्क टाइप इंसुलेटर लगे हुए थे। उसके अंदर 4 डिस्क टाइप इंसुलेटर लगे हुए थे। अब देखो, हम लोगों को ये बेसिक से जानकारी है कि एक इंसुलेटर जो है लगभग 11 केवी की वोल्टेज या उससे कम की वोल्टेज के लिए पर्याप्त होता है। तो मतलब 11 केवी की वोल्टेज के लिए एक डिस्क टाइप इंसुलेटर हमारे लिए पर्याप्त है। यहाँ पे जो है 4 लगे हुए हैं, तो मतलब ये जो है जिसके अंदर ये 4 इंसुलेटर लगे हुए हैं वो लाइन मेरे कितने केवी की हो सकती है। 11 केवी के लिए तो बहुत ही बड़ी रेंज हमने लगा दी। इसके बाद आता है 33 केवी। 33 केवी के लिए 1 2 3, तो 33 केवी से ज़्यादा का एक हम जो है सेफ्टी मार्जिन के लिए लेके चल सकते हैं। 66 केवी के लिए तो ये इंसुलेटर छोटे पड़ेंगे, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने केवी की लाइन के लिए लगा होगा। 33 केवी की लाइन के लिए हमारे पास ये इंसुलेटर लगा होगा। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है डिस्क टाइप इंसुलेटर जो है 7 लगे हुए देखे या 8 लगे हुए देखे, इसके अलावा 9 भी जो है जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे मेरे वोल्टेज में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलते हैं, वहाँ पे 9 इंसुलेटर भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास कहीं पर 9 इंसुलेटर मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये तो सिंपल सी बात है, उसमें 11 की गुना कर लो। ठीक है, कितना आ गया 99। अब इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम वाली जो वोल्टेज होगी जो सबसे पहले पड़े वही उतने केवी की वो लाइन है। 99 पड़ रहा है तो 132 तो हो नहीं सकता। ये कितने केवी की लाइन हो गई? 66 केवी की लाइन। यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि ये 66 केवी की लाइन होगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लाइन जो है कितने केवी की है हमारी। ठीक है, इसके अलावा टावर की हाइट भी जो है बढ़ती वोल्टेज के साथ साथ टावर की हाइट बढ़ती रहती है, टावर के बीच में गैप बढ़ता रहता है। लेकिन गैप तो आप नाप नहीं सकते हर टाइम, थोड़ी ना कोई आदमी इंसुलेटर वो लेके घूमता है, फीटा लेके घूमता है कि कितना गैप आ गया या फिर टावर को कैसे नापे। ठीक है, लेकिन आप जो है इंसुलेटर के डिस्क काउंट करके कितने डिस्क इंसुलेटर जो हमने स्ट्रेन में लगाए हुए हैं उसको काउंट करके आसानी से जो उसका वोल्टेज लेवल को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आसान ज़रूरी हैं, क्योंकि आप लोगों से तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पता भी होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से पता रखते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो बच्चे जो हैं या जो इंसान जो भी क्यूरियोसिटी रखते हैं चीज़ों को जानने की, उसके अंदर उत्सुकता होती है कि हाँ भाई चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे आसपास की चीज़ें हैं कैसे काम कर रही है, कितने वोल्टेज यहाँ से जा रही है, तो उसके बारे में पता करने के लिए अब ये आसान तरीका है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।